हाँ, ये 1 से 1 रुपये का पुरस्कार हमारे आदरणीय सम्मान्य माननीय पंडित अतुल कुमार मिश्रा जी बिहुनी खुर्द निवासी ये जनक जी काम पर 1 से 1 रुपये प्रदान करते हैं। धन्यवाद। और जनक जी का करुण विलाप सुन करके मिथिलापुरवासी सभी लोग दुखी हो गए। माखे लखनी कुटिल भई भऊ है राजपट भर गति नयन ऋषऊ है कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिरू बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मैथिल प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने सभा के मध्य में सुनाई गई महाराज जनक की घोषणा। और वो घोषणा कैसी कह रहे हैं, मैंने जान लिया इस पृथ्वी पर कोई भीड़ नहीं रहा। कहते अब अपना मैं मुख किसको दिखाऊं, अश्रु पहुंचेगा कौन, मैं अब किसके पास जाऊं। मैं विचार ये करने लगा, महाराज जनक के ज्ञानी हैं और ये ज्ञानियों की नगरी है। पुरनर नार सुभग सुख संता तो धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ का राजा बहुत ज्ञानी है। यहाँ पर देश देश के राजा आए हैं। दीप दीप के भूपति नाना और आए सुनिजो हम पर ठाना। महाराज जनक कह रहे मैंने जान लिया इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। कह रहे सभा को बंद करा दो, समाप्त कर दो मिथिलेश सीरत दो स्वयंवर। महाराज जनक, अरे सीता स्वयंवर कौन समाप्त करवा सकता है? सीता स्वयंवर समाप्त करवाने वाले आप कौन होते हैं? अरे सीता स्वयंवर को वो समाप्त करवा सकता है, वो समाप्त करवा सकते हैं जो सभा के अध्यक्ष हैं। और इस सभा के अध्यक्ष कौन है? जो अध्यक्ष होता है उसे एक उत्तम मंच पर बैठा दिया जाता है। वो स्थान तो आप किसी और को दे चुके हैं। सम्मंचनते मंचे सुंदर विसद विशाल और मुनि समेत दो बंधु पर ये बैठा रे महपाल। तो फिर सभा कौन बंद करा सकता है? सीता स्वयंवर को कौन बंद करा सकता है? देवी सीता को वरदान था माता गौरा का, सुने से ये सत्य असी से हमारी पूजहु मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुच साचा सुई वर मिले जाए मन राचा। नारद जी ने कहा था तुम्हें कैसा वर मिलेगा? करुणा निधान सुजान सोई स्नेह जानत राव, जिसको सारा संसार जानता होगा ऐसा वर मिलेगा। तो क्या आपको देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं? बोलो महाराज जनक। अरे उपमेय बदल जाते हैं भैया, पर उपमान नहीं बदला करते। मानव के लक्ष्य बदल जाते पर ध्यान नहीं बदला करते। भक्त बदल जाते हैं भगवान, किंतु ये भगवान नहीं बदला करते। अरे मंदिरों से मूर्तियां ऐसी चली जाती हैं, लेकिन इन भगवान के दिए हुए वरदान नहीं बदला करते। लेकिन आज आपके सामने देवी देवताओं के वरदान झूठे हो रहे हैं। महाराज जनक के द्वारा, एक ज्ञानी के द्वारा। देख रहा हूं देश देश के राजा आए हुए। भूप सहस ये अरे ये 10 ये कहीं बारा लगे था बनकर रही न तारा। लेकिन किसी भी राजा ने इस धनुष को नहीं हिला पाया। महाराज जनक, कोई राजा 10,000 वर्ष का, कोई राजा 500 वर्ष का। यदि 500 वर्ष का राजा इस धनुष को तोड़ देता
तो आपकी पुत्री अभी 6 वर्ष की नहीं हुई, उसका विवाह आप उस राजा के साथ 500 वर्ष के राजा के साथ करते, ये देवी सीता के विवाह के अनुरूप होता? बोलो महाराज जनक, नहीं होता। अरे एक लौकिक जगत का नियम होता है कि जो घर भर कुल होए अनूपा, सो करिए विवाह सुतई अनुरूपा। एक पिता का धर्म होता है, एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्री के लिए सुंदर सा घर देखे, वर देखे, कुल देखे, फिर करिए विवाह सुतई अनुरूपा, फिर उसका विवाह करना चाहिए। आपने देखा आपने, अब मुख तो छुपाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ये प्रण है वो बिना विचारा हुआ प्रण है। आपने अपना प्रण विचार करके नहीं किया, और बिना विचारे प्रण करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता रहे हो। आपकी जो घोषणा थी वो थी महपालों के लिए, आपकी घोषणा थी राजाओं के लिए। वीरों को आदेश नहीं मिला धनुष उठाने के लिए, क्योंकि आपकी घोषणा कैसी थी? तो बोले बंधी वचन बर, ये सुनो सकल महपाल। और महपाल माने राजा होता है महाराज जनक, महपाल माने वीर नहीं होता। नहीं तो अब तक आपकी समस्या का समाधान हो चुका होता, धनुष का खंडन हो चुका होता। अरे इन मूर्खों की समाज में यहाँ कुछ मूर्ख भी है। मूर्ख कौन है? जो हार चुके हैं। इन मूर्खों की समाज में अरे कुछ ऐसे भी जन है जिनके निरखे नहीं नयन तुमने, अरे अनपरखे से तन है, जिनके ये दांत तो दूध के पर ये बड़ी दिखी है, और जिनसे अच्छो ने आकर के ये बल्कि विधि सीखी है। महाराज जनक, अरे देखो जरा इनकी ओर निहारो, अरे जिनका आनंद अंग आ रहा है, जिसके बल और प्रताप से जगमगाता अंबर का दूध तारा है, इनकी ओर निहारो। भाई एक बार लखन लाल जी के लिए ताली बजाते सब लोग। आपके गांव का बालक है, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। महाराज जनक, आज वीरों का अपमान कर रहे हैं। यदि मेरा अपमान हुआ होता तो मैं सहन कर लेता, समस्त आए हुए राजाओं का अपमान हुआ होता तो मैं सहन कर लेता, लेकिन आज ये वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान हुआ है, जो हम वीरों की मां है, तो मैं कैसे सहन कर लूं? महाराज जनक के द्वारा कहा जा रहा है, ये अब जन के वाघे बटवाली और भीड़ विहीन मही में जानी। कहते हैं मैंने जान लिया इस धरती पर कोई भीड़ नहीं रह गया। महाराज जनक, एक बात आपको मैं बता दूं, जिस दिन इस धरा पर भीड़ न होंगे तो ये आपका राज्य अरे किसी परतंत्रता की बेड़ियों में चिपड़ा हुआ, किसी कारागार में पड़ा होगा। ये भीड़ न होंगे धरती पर तो धरती मां का क्या होगा? और वो परदेसी राजा करे राज्य तो इस भारत का क्या होगा? अरे समय समय पर चलना होगा, क्योंकि समय का खेल निराला और समय के आगे कोई न टिकता। समय होत बल वाला। अरे छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवे तो उस गंगा माँ का क्या होगा? और सीता स्वयंवर रहे अधूरा तो उस गिरजा माँ का क्या होगा? अरे अभी तलवार चल जाती, चोला होते रघुवर, ये हजारों राजा नंगी शमशीर लिए बैठे, लेकिन क्या करें? सामने रघुवीर बैठे हैं, सामने रघुवीर बैठे, दीनानाथ बैठे हैं मंच पर। आप मुस्कुराते रहे, ये वीर बिन भूमि, अरे ये बताते रहे सीता स्वयंवर की खबर, ये पुल विश्व में घोषित करी रघुवंश मणि वीरता की घोषणा भैया इस जगराज मंडल में है भरी। ये लेकर चतुरा चतुरांगी ये राजीव इकट्ठा हो गए और क्रांति में कलो मचाकर भैया क्रांति में समा गए। मातू फूक ये जलकर राख हो जाए, अरे पलट ये इस धरती को ये फूक पड़ जाए। महाराज जनक, कहीं जो ऐसे बैल ये सब दिन पर वीर बैठे हैं, ये सीना चीर कर देखो, यहाँ रघुवीर बैठे हैं, यहाँ रघुवीर बैठे, रघुवंशलवा जागो वही। जिस सभा में रघुवंशियों का एक वीर बैठा हो, ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग कोई नहीं करता। रघुवंशल मां जाकर वही तो ये कहीं समाज अस कहे न कोई, कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी विद्यमान कुल मणि जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, मैं कहूं स्वभाव ना कछु मानू, मैं मान नहीं कर रहा। यदि आपका आदेश हो जाए
तू ये सड़ा धनुष तो चीज है क्या? दिल कैसा किस गिनती में है? अरे सैकड़ों कोस ये तक ले दौड़ू मेरे भैया, इतना तो बल उंगली में है। तू रहूं छत्रक दंड जिम, तू ओ प्रताप बलनाथ, जो ना करो प्रभु पद सफद, तो पुण्य न धरऊं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, हाँ, ये 1 से 1 रुपये का पुरस्कार हमारे आदरणीय सम्मान्य माननीय विजेंद्र सिंह जी राजपूत इस मंडल के महंत जी हैं, उनकी तरफ से लखनलाल जी काम पर 1 से 1 रुपये पुरस्कार प्रदान करते हैं। धन्यवाद। और ये 1 से 1 रुपये का पुरस्कार हमारे आदरणीय सम्मान्य माननीय पंडित अतुल कुमार मिश्रा जी खुर्द निवासी, बहुत अच्छे। ये लखनलाल जी काम पर प्रदान करते हैं। धन्यवाद। जनक जी के वचनों को सुनकर के लखनलाल जी को इतना क्रोध आया। लखन सको बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। शकल लोग सब भूप निराने, यही है रसूल जनक सकुचाने। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम